सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर योर टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन। और ये बहुत ही सेलेक्टेड एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज करने वाला मेथड कौन सा है? तो ऑप्शन पहला है आपका प्रॉफिट लॉस, ऑप्शन बी है इनकम, ऑप्शन नंबर सी है सेल्स, ऑप्शन नंबर डी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनकम। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ लैंडलेस रूरल लेबर्स। जो लैंडलेस रूरल लेबर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकते हैं? बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि डेवलपमेंट गोल हर एक इंसान का अपना स्पेसिफिक होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो लैंडलेस रूरल लेबर्स होते हैं उनका क्या डेवलपमेंट गोल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ऑप्शन नंबर बी है एक्वायरमेंट ऑफ लैंड फॉर सेल्फ टाइलिंग, ऑप्शन नंबर सी है मोर आवर्स ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर डी है सेल्फ रिलायंस। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, more days of work and better wages। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट ब्रिंग्स अबाउट स्टेबल इनकम। क्या स्टेबल इनकम को ब्रिंग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बेटर वेजेस, ऑप्शन नंबर बी है वर्क अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन नंबर सी रेगुलर वर्क, ऑप्शन नंबर डी डिसेंट प्राइस फॉर दियर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स। एंड योर करेक्ट आंसर इज रेगुलर वर्क। फोर्थ क्वेश्चन है, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम देयर इज समथिंग पीपल रिसेंट, व्हाट इज इट। ऑप्शन नंबर ए है गेटिंग फीवर वेजेस फॉर मोर वर्क, ऑप्शन नंबर बी है डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन नंबर सी है नो वर्क, ऑप्शन नंबर डी है पोवर्टी। और इसमें का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्रिमिनेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। ऐसा कौन सा एक फैक्टर है जिसपे हमारी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है? ऑप्शन नंबर ए है एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिटी ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर सी मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट, ऑप्शन नंबर डी फ्रीडम। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, इफ वुमेन आर इंगेज्ड इन पेड वर्क व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। अगर वुमेन पेड वर्क में इंगेज्ड होंगी तो ऐसा कौन सा डिफरेंस होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है दियर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी है नो डिफरेंस, ऑप्शन नंबर सी है नो डिग्निटी, ऑप्शन नंबर डी है देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सिक्योरिटी इंक्रीजेस। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सिक्योरिटी इंक्रीजेस। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डैश नोटेशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए है डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है सेम, ऑप्शन नंबर सी है इनडिफरेंट, ऑप्शन नंबर डी है नो। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स व्हेन वी कंपेयर कंट्रीज एट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ऐसा कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होगा जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे किसी कंट्रीज को कंपेयर करने में और एट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट के लेवल पे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी है रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ऑप्शन नंबर सी है इनकम, ऑप्शन नंबर डी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनकम। इनकम को हम लोग कंसीडर करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है, मोर इनकम मीन्स डैश। ऑप्शन नंबर ए है ज़्यादा इनकम क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है एवरेज आउट ऑफ नीड्स ऑफ पीपल, ऑप्शन नंबर बी है मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड, ऑप्शन नंबर सी है नो इफेक्ट ऑन द कॉमन मैन, ऑप्शन नंबर डी है मोर बिजनेस। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। टेंथ क्वेश्चन है आपका, डैश इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। ऐसा क्या है जो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री से डिवाइड, जब टोटल इनकम ऑफ कंट्री को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन नंबर बी है ग्रॉस इनकम, ऑप्शन नंबर सी है नेट इनकम, ऑप्शन नंबर डी है टोटल इनकम। और आप जानते हैं कि इसका आंसर होगा पर कैपिटा इनकम। जब हम लोग टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है पर कैपिटा इनकम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे, और अगर आप इन्हें ध्यान से देख लेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। ऑप्शन
11th क्वेश्चन है आपका, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक विच क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। तो ऑप्शन नंबर ए है टोटल इनकम, ऑप्शन नंबर बी है ग्रॉस इनकम, ऑप्शन नंबर सी है पर कैपिटा इनकम एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नेट इनकम। और जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है पर कैपिटा इनकम। इसमें हमें पूछा गया था जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है जो कि हमें वर्ल्ड बैंक से मिलती है, उसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज होता है कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए। तो इसमें आपका जो क्राइटेरिया यूज होता है वो है पर कैपिटा इनकम। टोटल जो आपकी इनकम है उससे टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करने में जो मिलता है पर कैपिटा इनकम यूज होता है। तो 12th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन द टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैन इंडिया। ऐसी कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनकी परफॉर्मेंस ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे इंडिया से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। 13th क्वेश्चन है आपका, कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $डॉलर डैश पर एनम एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी जो $डॉलर में इनकम है पर एनम कितनी है जो कि रिच कंट्रीज में काउंट की जाएंगी 2017 के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए है 12,126, ऑप्शन नंबर बी है 11,246, ऑप्शन नंबर सी है 12,056 एंड योर लास्ट ऑप्शन इज 10,056 एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 12,056। 14th क्वेश्चन है आपका, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ डैश $डॉलर और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। ऐसी कौन सी कंट्रीज होंगी जो कि जिनकी जो है कितने $डॉलर वाली कंट्रीज जो है हमारी वो लो इनकम कंट्रीज में काउंट की जाएंगी पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1995, ऑप्शन नंबर बी है 885, ऑप्शन नंबर सी है 955, ऑप्शन नंबर डी है 855 एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 995। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच कैटेगरी डज इंडिया कम अंडर। ऑप्शन नंबर ए है इंडिया कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है हाई इनकम कंट्रीज, ऑप्शन नंबर बी है लो मिडिल इनकम कंट्रीज, ऑप्शन नंबर सी है लो इनकम कंट्रीज, ऑप्शन नंबर डी है हाई मिडिल इनकम कंट्रीज एंड योर करेक्ट आंसर इज लो मिडिल इनकम कंट्रीज। सो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चंस हमने आज कराए हैं अगर आपने इन्हें बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो इनमें से आए हुए किसी भी क्वेश्चन को आप टर्म फर्स्ट में बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे कि हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।